सो बेसिकली कल जेई मेंस का रिजल्ट आने के बाद ये टॉपिक बदलने वाला था, बट आज का टॉपिक भी कंटिन्यू रखेंगे एंड 2 मिनट्स में जेई के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। सो जेई का रिजल्ट आ गया है। वो जो भी रिजल्ट आया होगा, किसी ने अच्छा बहुत परफॉर्मेंस किया है, फर्स्ट सेशन का अच्छा था तो वही कंसिडर हुआ है। जो भी वो परसेंटाइल होगा वो बाजू में रखिए। अभी आपका एमएचटी सीईटी चल रहा है या फिर बहुत सारे आगे एग्जाम्स आने वाले हैं, सो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। वो रिजल्ट का आपको कैसे यूज होगा इन महाराष्ट्र, इन अदर स्टेट्स, एट आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी लेवल, वो सब बताने वाले वीडियोस आगे आपको मिलने वाले हैं। सो वो जो भी रिजल्ट आया है, किसी का बहुत अच्छा हो गया तो डोंट बी गेट फ्लटर्ड, और दूसरा जिसका बहुत ही कम आया होगा तो भी नाराज होने का कुछ भी लॉजिक नहीं है। आपको जो नेक्स्ट एग्जाम है उस पर आप फोकस कीजिए। वी विल गाइड यू, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स तो आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा रिजल्ट आ गया तो आगे क्या, तो आगे क्या, तो ये स्टडी करते रहना है। और जैसे ही आपका मई मंथ में एंट्री हो जाएगा, सो वी विल स्टार्ट डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन, वी विल स्टार्ट सब हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड करना। जो एडवांस क्वालिफाई रहेंगे वो एडवांस के बाद ये सब करेंगे। तब तक आपको ये पेरेंट्स को बेसिकली ये इंफॉर्मेशन गैदर करना ये इंपॉर्टेंट टास्क है। सो आज का टॉपिक हम देखेंगे। सो टॉप यूनिवर्सिटीज़, अगर जेई में मार्क्स कम ज़्यादा कुछ भी हुआ है तो विथ जेई कहाँ पे जा सकते हैं क्या, और विदाउट जेई, और वैसे ही जेई लेवल की बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन सी है क्या। तो पहला इसमें नाम आता है बिट्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एडमिशन टेस्ट। सो बिटसैट एग्जाम देके हम बिट्स में एंट्री कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो एस्टैब्लिश्ड पुराना ब्रांड है ये। अगर वहाँ के मेन कैंपस देखा जाए तो पिलानी राजस्थान में आता है, दूसरा गोवा हैदराबाद ये कैंपस है, दुबई ये लेटेस्ट फॉर्म है, बट हम दुबई के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। वो जहाँ पे जो लोग पैसे पे कर सकते हैं दे कैन गेट एडमिशन इन दुबई, बट यहाँ पे बहुत बड़ी कंपटीशन है। दूसरा एनआरएफ रैंकिंग भी ऊपर ही जाता है, 20 तक का एनआरएफ रैंकिंग इज वेरी गुड। और अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में देखेंगे तो दूसरा कौन सा भी एंट्रेंस यहाँ पे कंसिडर नहीं होता, बिटसैट यही एंट्रेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। यहाँ पे आप फार्मेसी के लिए भी जा सकते हो क्या? यस, आप जा सकते हो अगर आपका बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स भी रहेगा तो वो भी प्रोविजन है। बट अभी हम इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे तो एलिजिबिलिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स तो रहने ही चाहिए। 75% ये मिनिमम क्राइटेरिया बिटसैट देता है, प्लस एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी 60-60 चाहिए। ये पूरा यहाँ पे लिख नहीं सकता था, इसीलिए सिर्फ 10+2 लिखा है, बट ये क्राइटेरिया हिडन क्राइटेरिया, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बोर्ड के हिसाब से। फी स्ट्रक्चर हर साल बढ़ रहा है, 6 साल का 7 लाख भी हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। सो वी शुड कंसिडर दीज। और इसके ऑफिशियल कट ऑफ्स ना हर साल वो भी थोड़े थोड़े कम ही हो रहे हैं। ऑफकोर्स CS, IT ये सब ब्रांचेस के लिए वो कट ऑफ कभी भी कम नहीं होता है, बट अगर हम कंसिडर करेंगे जो बाकी ब्रांचेस है उसके लिए कट ऑफ ये कम ही आते हैं और आ भी रहे हैं। सो अगर किसी का बजट अच्छा है, बिट्स के जेई के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर रहा था, तो उतना ही डिफिकल्ट एग्जाम उसका बिट्स है, तो एक्सटेंशन भी मिल चुका है। किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा होगा तो फर्स्ट सेशन, दोनों सेशन आप दे दीजिए। जो भी अच्छा स्कोर रहेगा वी कैन थिंक अकॉर्डिंगली। दूसरा आएगा वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छा है क्या? वेल पॉपुलर ये कॉलेज बहुत ज़्यादा है, मतलब सब स्टूडेंट्स के लिए वेल नोन है। रीज़न, ये सबसे पहले फॉर्म निकलता है आप जब अपने 12th स्टैंडर्ड में एंट्री करते हो। सितंबर अक्टूबर में ही इसके फॉर्म्स आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये भी यूनिवर्सिटी बहुत ही पुराना है। कैंपस इनके 4 है, तो वो जो पहला कैंपस है वो मेन वेल्लोर वाला कैंपस है। दूसरा जो कैंपस है वो हम चेन्नई वाला सेकेंड बेस्ट कैंपस बोल सकते हैं। 3rd and 4th लेटेस्ट थोड़े हैं, 10 साल पुराने ही हैं, बट भोपाल और अमरावती दीज आर ऑल्सो गुड कैंपस। सो एनआरएफ रैंकिंग के हिसाब से बहुत ऊपर जाता है। रीजन सिंपल बताता हूँ। एनआरएफ रैंकिंग कंसिडर करते वक्त आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है क्या, ये भी कंसिडर करना पड़ता है। आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कल्चरल इवेंट्स प्रॉपरली होते हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम आपका कैसे होता है। सो ये सारे फैक्टर शायद से प्रॉपर सब आईआईटीज भी फॉलो नहीं करते। तो ऐसे केस में ये कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करते हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड, हॉस्टल सब स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, तो ऑटोमेटिकली इनका रैंकिंग ऊपर चला जा सकता है। इसके केस में इसका एनआरएफ रैंकिंग ऊपर है तो वेल्लोर कैंपस हम चले जाएंगे, बाकी एनआईटी छोड़ के, ऐसा होगा नहीं। बट उसके बाद वाले ऑप्शंस में डेफिनेटली विथ पेइंग सम अमाउंट ये ऑप्शंस अच्छे हो सकते हैं। वो भी कौन से दूसरे एंट्रेंस के मार्क्स कंसिडर नहीं करते। VIT ट्रिपल वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मार्क्स के साथ ही हम आगे जा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी पैटर्न कैसा है। जिसने एग्जाम का फॉर्म भरा होगा उसने स्लॉट बुक भी किया होगा, अब 2-4 दिन में उनकी एग्जामिनेशन भी है। अब कैटेगरी 1 से 5th तक
ऐसे वैरी होने वाले यहाँ पे फी स्ट्रक्चर मिलेंगे। सैंपल के लिए मिनिमम फी स्ट्रक्चर शोकेस किए है मैंने। अब ये 5 लाख तक फी स्ट्रक्चर जाते हैं। अब ये कैसे क्या आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं, आपका VIT का रैंक आ गया तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल टेल। बट यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 60% तो चाहिए, तो उतने हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर VIT ट्रिपल। अगर आपको 1 लाख से नीचे रैंक आता है ना तो VIT खुद से बता देता है कि आप वेल्लोर और चेन्नई में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको 1 लाख से कम मतलब ज़्यादा, और 1 लाख से 2 लाख ऊपर वाला रैंक आता है तो आपको वेल्लोर और चेन्नई में मेन कैंपस में अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिलता। वो जो है वो भोपाल और अमरावती में ही अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेस, कट ऑफ, थोड़ा इनका जो प्रोसेस है ना वो इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं है। सो अगर किसी को इंटरेस्ट है सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल गाइड यू प्रॉपरली। तीसरा मणिपाल भी उतना ही पुराना कैंपस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मणिपाल का जो कॉलेज है वो उडुपी एरिया में आता है, मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। 1957 का एस्टैब्लिशमेंट है। इसमें और एक नया जस्ट लेटेस्ट कैंपस बैंगलोर भी ऐड हो चुका है। सो इसके बाकी भी जयपुर कैंपस के बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, सिक्किम बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, बट आई एम फोकसिंग क्योंकि सबको इंटरेस्ट तो इसमें ही है। सो बेसिकली NRF रैंकिंग 56 तक आता है। एग्जामिनेशन उनकी खुद की रहती है। अब उसका भी एक अटेम्प्ट ऑलरेडी हो गया होगा, दूसरा अटेम्प्ट किसी को देना है तो वो 23rd 24 1.5 दिन का विंडो मिलता है। यू कैन एनरोल अगेन। अगर पूरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही किसी को करना है तो आज भी विंडो सेकंड सेशन की चालू है। एलिजिबिलिटी अगर देखेंगे तो सेम है, 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए और उसका 50% तो मिनिमम होना चाहिए। आपको यहाँ पे भी 60-70 कंसिडर करके जाना है क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे मार्क्स आ गए तो ही वी कैन एक्सपेक्ट MET के एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फी स्ट्रक्चर 4.5 लाख तक जाता है। नो डाउट अच्छा एजुकेशन देंगे। 20,000 से ज़्यादा लोग एक कैंपस में पढ़ते हैं। नॉट ओनली इंजीनियरिंग, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, मतलब वहाँ पे सब कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। नॉट ओनली इंजीनियरिंग, वहाँ पे मेडिकल भी है, डेंटल भी है, आर्किटेक्चर भी है, डिज़ाइन भी है, होटल मैनेजमेंट भी, मतलब सब है जो आपको एक अलग से दुनिया ही देखने को मिलेगी। ड्रीम रहता है बहुत सारे लोगों का ये कॉलेज में जाना। सो प्लेसमेंट वाइज सब रिकॉर्ड्स भी बहुत ही अच्छे हैं। सो VIT नो डाउट रेप्यूटेड ज़्यादा है बट मणिपाल इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन अगर हम कर्नाटका में जाना या फिर कोस्टल रीजन पे जाना अगर हम सोचते हैं तो। सो उसके बाद आएगा हमारे लिए SRM भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। SRM के बहुत सारे कैंपसेस हैं। ये थोड़े नाम लेने के लिए मुझे डिफिकल्टी आएगी बट चेन्नई वाले सब तमिलनाडु वाले कैंपस है, ऐसा हम देख सकते हैं। कत्थन कुलुरुल या फिर रामापुरम, वडापल्ली, ये जो कैंपसेस है ये सारे चेन्नई और चेन्नई के नियर बाय है। कुछ कैंपसेस सोनपत जैसे हरियाणा में भी है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बट नॉर्मली महाराष्ट्र का स्टूडेंट इस कैंपसेस के बारे में सोचता नहीं है। सो जो उनके ओल्ड कैंपस है ना उसके बारे में हम डेफिनेटली सोच सकते हैं। पहले 2 कैंपस जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, सक्सेसफुल प्लेसमेंट्स लेके अच्छे कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ का रैंकिंग भी अच्छा है। NRF रैंकिंग, उनके यहाँ पे भी एडमिशन जो होता है वो हम पर्टिकुलरली इस ब्रांचेस के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो नो एनी अदर एंट्रेंस दैन दिस। अब वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा वगैरह कुछ एडमिशन आपने कौन सा भी एग्जाम दिया होगा तो मिलता है, बट मैं आपको ये बताते हुए क्लियरली बताऊंगा कि आपने अगर SRM JEE दी है तो ही आपको ये कैंपस में एंट्री मिल सकती है। अब ये जो कैंपस है वहाँ पे भी ऐसा ही है, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, इसके लिए आपसे चार्जेस भी ज़्यादा लेते हैं। सो ऑफकोर्स उसका भी 60% का मिनिमम क्राइटेरिया। नॉर्मली हम 45 महाराष्ट्र, कर्नाटका और प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज देखते हैं। ये डीम्ड होते हुए भी, इतना खर्चा होते हुए भी ज़्यादा ये लगाते हैं 60% का एग्रीगेट क्राइटेरिया, क्योंकि उनको ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए जो पे भी कर सके और जिनका बोर्ड्स में बेटर परफॉर्मेंस होगा, प्लस उनका एंट्रेंस भी अच्छा दिया होगा। सो उन्होंने ये भी चेक किया कि वो बोर्ड में अच्छे हैं, उन्होंने ये भी चेक किया कि जो उनको एंट्रेंस कंडक्ट करनी थी उसमें भी वो वेल परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनके पास पैसे भी है। सो हॉस्टल मेस और ये सब जो चीज़ें रहती है वो भी इनके लिए बहुत अच्छी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये और एक ऑप्शन हमारे लिए बनता है थापर। नो डाउट फिर से ऐसा ही ऑप्शन कि हम अमृता के बारे में बात कर सकते थे, हम तो और नॉर्थ एंड साउथ के बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर सकते थे, बट जाएंगे लोग नहीं जाएंगे पता नहीं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो कि आपको डिस्टेंस अगर हम क्राइटेरिया छोड़ देते हैं तो आपको लेना चाहिए। थापर ओल्ड कैंपस है और उसमें अगर हम देखेंगे तो NRF रैंकिंग भी 29 तक आता है। यहाँ पे अलग से एंट्रेंस नहीं होती, आपका जो भी JEE मेन का स्कोर है उसके हिसाब से एडमिशन होता है। फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई रहता है, इसीलिए लोकल लोग भी ज़्यादा एडमिशन नहीं ले सकते, बट ये ऐसा
इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपका एडमिशन यहाँ पे हो गया तो यू विल गेट बेटर एंड बेटर प्लेसमेंट ओनली। तो ऐसे ऑप्शंस हम बहुत सारे डिस्कस तो कर सकते हैं, बट ये ऑप्शंस आज बताने का एक ही रीज़न, जैसे मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि लोग टेंशन में हैं कि सर जेई का स्कोर कम आ गया, शायद से एमएसटी सीटी का भी आ गया तो क्या करेंगे, हमें तो 99 एक्सपेक्टेड थे, 97 आ गए तो भी मुझे एनआईटी नहीं मिलेगा तो व्हाट नेक्स्ट। सो ये इतने ऑप्शंस है ना, सो यू नो नीड टू वरी। आपको महाराष्ट्र में भी एडमिशन मिल सकता है, नियर बाय कर्नाटका में भी मिल सकता है। मैंने तो जस्ट सैम्पल के लिए ये सारे ऑप्शंस कवर किए, हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है एज पर डिस्टेंस, एज पर बजट। सो वो टॉप 5 टॉप 6 कौन से आएंगे वो वेरी कर सकता है, बट इट इज़ फॉर जस्ट इंट्रोडक्शन की ऐसे भी कॉलेजेस है जहाँ पे आपको सिर्फ गवर्नमेंट में जाना मतलब अच्छा इंजीनियरिंग करना ऐसा नहीं रहता। नो डाउट फर्स्ट टाइम वही रहेगा, बट वो नहीं मिल रहा है तो दीज आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। हम कॉमेड के एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं, कितना भी खराब स्कोर आ गया तो भी एक तो श्योरिटी है कि आपको इंजीनियरिंग में, और मार्क माय वर्ड्स, जो आपको ब्रांच चाहिए उसमें एडमिशन हो सकता है। वो कॉलेज अच्छा कितना है इसके लिए ये आप फाइट कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशंस जो कि स्टार्ट हो रही है आज से। एक बैच तो हो भी गई होगी तो डेफिनेटली पेपर उनका भी अच्छा गया होगा, आपका भी अच्छा जाएगा ये होप करते हैं। ऐसे ही सारे अपडेट्स आपको मैं भेजने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर यूट्यूब चैनल। और अगर किसी को भी पर्सनलाइज प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर हेल्पलाइन और यू कैन रीच टू आवर नियरेस्ट ऑफिस। सो वी आर रेडी टू गिव यू कंप्लीट गाइडेंस। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।